हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो बीएचयू की तरफ से एमकॉम की कट ऑफ रिलीज कर दी गई है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट के कट ऑफ में गिरावट देखने को मिला है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। किसी किसी कैटेगरी में बहुत कम गिरावट देखने को मिला है, ज़्यादा उसमें डिक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, किसी किसी डिपार्टमेंट में एमकॉम के लिए गिरावट देखने को मिला है। तो क्या कट ऑफ कैसे बने हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। इसकी जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रखा है और व्हाट्सएप पे भी। और ये जो मैं चार्ट के फॉर्मेट में मैं कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, इसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। सो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है वो क्या बनी है इस साल। सो देखते हैं वीडियो की और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं पेन चूज कर ले रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसे कि हम लोग फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एफओसी भी बोलते हैं, उसकी पेड सीट यहाँ पे दे रखी है। फिर एएमपीजी कॉलेज, फिर एएमपीजी कॉलेज में पेड सीट। वैसे ही डीएवी पीजी कॉलेज एंड डीएवी पीजी कॉलेज की पेड सीट। तो यही तीन कैंपसेस हैं जहाँ पे एमकॉम की कोर्स करवाई जाती हैं और ये सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। तो अगर हम लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में C1 की, तो बेसिकली C1 क्या है? नॉन बीएचयू कोटा, वैसे स्टूडेंट जिनकी ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं हुई हो। और C2 क्या है? वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रखा हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अनरिजर्व्ड की 139 बनी है और C2 अनरिजर्व्ड की 137। सिमिलरली अगर ईडब्ल्यूएस में C1 कैटेगरी की बात करें तो 128, और यहाँ पे C2 से रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओबीसी में भी 128 ही बना है और C2 ओबीसी में 119। C1 एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 99 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो, आपको फी पेमेंट लिंक आ गई होगी, आपका वहां पे सिलेक्शन दिखा रहा होगा। सिमिलरली अगर हम लोग C2 कैटेगरी में एससी कोटा की अगर बात करें तो 98 मार्क्स पे यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। एसटी कैटेगरी में 72 और C2 का यहाँ पे डेटा नहीं दे रखा है। C1 पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कोई भी डेटा आपको कट ऑफ लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगी। सिमिलरली पीडब्ल्यूडी में 65 मार्क्स अगर हैं किसी बच्चे के तो उसको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें पेड सीट की, तो पेड सीट में सिर्फ और सिर्फ C1 कैटेगरीज बनती हैं। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स 129 बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस में 125, ओबीसी में 116, एससी में 93 एंड एसटी में 70 मार्क्स। तो कुछ इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एएमपीजी कॉलेज में बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की C1 में तो 122, C2 में 120। ईडब्ल्यूएस में C1 की अगर बात करें तो 118 एंड C2 ईडब्ल्यूएस इसमें भी 118 ही है। अगर ओबीसी कैटेगरी में C1 कोटा की बात की जाए तो 111 एंड C2W ओबीसी में 109। एससी कैटेगरी की बात की जाए C1 कैटेगरी में तो 81 और 77। फिर से अगर एसटी कैटेगरी में अगर आप देखते हो तो 65 अगर किसी बच्चे के मार्क्स है तो वो यहाँ पे एलिजिबल है। और अगर आप CW कैटेगरी से, सॉरी मैं बार बार CW बोल जा रहा हूँ, C2 कैटेगरी में एसटी कोटा से अगर आप हो तो 62 मार्क्स पे आपको एडमिशन यहाँ पे मिल रहा होगा। अगर पेड कोर्सेज की बात करें एएमपीजी में तो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 121, ईडब्ल्यूएस 118, ओबीसी 110। आगे यहाँ पे अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की तो 76। डीएवी पीजी कॉलेज के रेगुलर सीट्स की अगर हम लोग बात करें और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका कोटा C1 है तो 125 अगर आपके मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। सिमिलरली अगर आप C2 कैटेगरी से और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 120 मार्क्स में आपके एडमिशन हो रहे होंगे। अगर आप C1 ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 122, C2 ईडब्ल्यूएस से तो 121। फिर से अगर हम लोग बात करें C1 ओबीसी की तो 115, C2 ओबीसी की तो 114। अगर आप एससी कैटेगरी में दोनों में ही देखोगे तो 102 एंड 91 एंड C1 एसटी में 70। पीडब्ल्यूडी कोटा की अगर बात करें डीएवी पीजी कॉलेज के अंदर तो अगर आप C1 पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 78 और C2 पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 53। और अगर हम लोग पेड सीट पे आए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 124 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 120 मार्क्स, ओबीसी में 114 मार्क्स एंड एससी में 91 मार्क्स। तो ये जो कट ऑफ है कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। ये बीएचयू एमकॉम का सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। अभी और भी राउंड आएंगे तो जिन बच्चों का इससे इस मार्क्स के काफी क्लोज है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है, तो वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि अभी जैसा कि पता होगा डीयू का भी फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें एडमिशन के लिए जाएंगे और वो अपना एडमिशन हो सकता है बीएचयू में कैंसिल करवा दे, जिन बच्चों का वहां पे एडमिशन
हुआ हो या उन्हें सीट एलोकेट हुई हो। तो कट ऑफ्स अभी गिरेंगे और भी 2 से 3 राउंड आएंगे ही, तो अभी वेट कर लेना। जैसा भी होगा मैं इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन अगर यहाँ पे मैं तुम्हें देना चाहूँ, तो ये देख पा रहे हो कि जो एलोकेशन की जो सीट एलोकेशन है, ये लाइव कब हुई, तो 24 को लाइव हुई। एप्लीकेंट को अपने एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करने का जो टाइम फ्रेम है वो 24 से लेके 27 है। उनके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन 24 से 28 तक होगी, और आप फी पे कर सकते हो अप टू 30, ठीक है, 30 जून। तो ये डेटा चलेगा। तो मान के चलना कि जो भी अब हमारे कट ऑफ आएंगे वो जुलाई के महीने में आएंगे। तो अभी एक हफ्ते अभी आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वीक ही, मतलब नेक्स्ट मंथ में ही आपको जाकर यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, तो अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, तो उसमें जो कट ऑफ का जो डेट दिया गया था, फी पेमेंट का डेट दिया गया था, उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद ही देखने को मिला। सो एंड करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसके रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।